ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डीपी मौर्य SSIC कनकपुर विद्यालय से कक्षा 10वीं के विज्ञान के पाठ में हम जैसा कि रसायन विज्ञान के विषय में हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं। मैंने कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान का जो पाठ हमारा चल रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण जो होते हैं, उसमें हम लोगों ने जो लास्ट में हमारी क्लास ख़त्म हुई उसमें हमने बताया कि जो भी हमारे रासायनिक समीकरण होते हैं उसके कुछ अभिलक्षण होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये होता है कि जब कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो क्या क्या हमारा वहाँ पे निष्कर्ष निकलता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अवक्षेप के रूप में प्राप्त होना, गैस के रूप में प्राप्त होना, ऊष्मा के रूप में प्राप्त होना और ऐसे तमाम प्रकार के अवस्थाओं में परिवर्तन, तमाम हमने देखा था कि जो कि किसी भी रासायनिक क्रिया में अभिकारक का उत्पाद में जो परिवर्तन होता है उसके संदर्भ में हम लोगों ने देखा। अब बच्चों जो आगे हम लोग बात करना चाहते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती कितने प्रकार की हैं, इसके बारे में हम आज की क्लास में आपसे बात करेंगे। तो देखिए बेटा, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो हमारी निम्न प्रकार की होती हैं, जिसमें हमने कुछ आपके बोर्ड में जिनको हमने दर्शाने का प्रयास किया है। देखो बेटा, पहला कोई भी रासायनिक हमारा अभिक्रिया होगी तो वह अभिक्रिया हमारी हो सकती है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया के रूप में। मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में समायोजित होकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं क्या, योगात्मक अभिक्रिया। मतलब कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में समायोजित होकर के जब एक किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक या आपके संयोजन की अभिक्रिया कहलाती है। बेटा देखिए, हमारा हेडिंग दिया है आपको बेटा, इसमें वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है कि जब कोई अभिकारक अकेला हो और वह वियोजित मतलब कि टूट करके अवघटित हो करके दो या दो से अधिक टुकड़ों में अगर हमारा उत्पाद प्राप्त होता है तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं वियोजन की अभिक्रिया। बेटा देखिए, वियोजन की अभिक्रिया हमारी दो प्रकार से होती है। जैसे एक बेटा हमारा होता है खुले पात्र में, एक होता है बंद पात्र में। याद रखना बेटा कि वियोजन की जो अभिक्रिया हमारी होती है, ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक हमारा टूट करके दो या दो से अधिक अभिकारकों उत्पादकों में अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजित अभिक्रिया, है ना। और अगला बेटा हमारा होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया? क्या होती है कि कोई एक अभिकारक किसी दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करेगा तो उसमें उनके स्थानों में अंतर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक बेटा हमारा होता है द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विप्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ कि दो अभिकारक आपस में एक दूसरे का स्थान चेंज कर लेते हैं तो वहां द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा हमारा है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। कहता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती हैं उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, या इन्हीं के समायोजन को हम लोग कहेंगे क्या, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग क्रम से इसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है बेटा, जैसा हमारा नंबर 1 आपको यहाँ पे दिया है कि संयोजन की अभिक्रिया, जब दो हमारे तत्व हों, दो या दो से अधिक या दो यौगिक हों। ध्यान देना बेटा, दो या दो से अधिक तत्व हों या दो से अधिक हमारे यौगिक होते हैं और वो आपस में समायोजित होकर के किसी एक का निर्माण करते हैं तो उसे को हम लोग कहते हैं क्या, योगात्मक अभिक्रिया के रूप में हम जानते हैं। तो नंबर 1 में हमारा ये हुआ। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, आपको दिया है CaO
प्लस H2O। याद रखना बेटा, हमारे अभिकारक में यहाँ पे दो लोग आए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और जल। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अगर हम घोलते हैं तो उस अवस्था में बेटा हमारा बनता है CaOH का होल ट्वाइस। याद रखना बेटा, और यहाँ पे निकलती है उष्मा। मैंने आपको शायद इसके रिएक्शन के बारे में बताया भी था कि संयोजन की प्रक्रिया क्या होती है। जब कोई दो तत्व या दो हमारे यौगिक आपस में समायोजित हो करके एक नए पदार्थ का, एक नए अभिकारक का निर्माण करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं क्या? योगात्मक अक्रिया के रूप में जाना जाता है। और देखो जैसे हम लोग कहते हैं कार्बन है और ऑक्सीजन है। अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अगर दहन कराते हैं तो उस अवस्था में हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये देखने को मिला कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो यहाँ पे प्राप्ति हो रही है, तो यहाँ पे भी हम लोग कहेंगे कि ये बेटा हमारा क्या है? योगात्मक अक्रिया के रूप में आ रहा है। मतलब यही कहने का मतलब है कि दो यौगिक हों या दो से अधिक हमारे तत्व हों, आपस में समायोजित होकर के एक नए पदार्थ अभिकार उत्पाद का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, तो उसी को हम लोग बेटा कहते हैं क्या? योगात्मक अक्रिया होती है। ठीक है ना? तो हमें उम्मीद है कि आपको योगात्मक अक्रिया के बारे में समझ में आया होगा कि जब कोई अब आपके अभिकारक एक, दो या दो से अधिक संख्या में होते हैं और उनके साथ में हमारा कोई एक नए पदार्थ का अगर निर्माण होता है, एक नया उत्पाद अगर बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं योगात्मक अक्रिया। आइए बच्चों, हम लोग नंबर 2 की बात करते हैं कि हमारा जो वियोजन की अक्रिया क्या होती है। अब देखिए बेटा, वियोजन की अक्रिया में हम उन शब्दों का उपयोग करते हैं, कैसे हम कहेंगे कि यह हमारा वियोजन की अक्रिया है। तो बच्चों एक बात को दिमाग में रखिएगा कि ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें अभिकारक हमारा एकल हो। एकल का मतलब एक अभिकारक होगा, तो उस अवस्था में जो हमारा उत्पाद एक से या दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित होता है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को या ऐसे स्थिति को हम कहेंगे कि यह एक हमारा वियोजन की अभिक्रिया है ना बच्चों? ध्यान देना कि इसमें हमारा इसका मुख्य क्या है कि जो हमारा आपका अभिकारक होगा वह एकल होगा। क्या होगा बेटा? हमारा अभिकारक वह एकल होगा। ध्यान देना बेटा कि जो हमारा अभिकारक होगा वो हमेशा एकल होना चाहिए, और जो उत्पाद होंगे हमारे वह एक, दो या दो से अधिक होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को, ध्यान देना बच्चों, अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट की अगर अपघटन कराते हैं तो उस अवस्था में, यह बेटा हमारा उष्मा का प्रतीक है, अर्थात मैं इसको गर्म कर रहा हूं। यह अभिकारक देखिए आपका अकेला है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो यह हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। बच्चों एक बात और ध्यान देना कि अभी हमने आपको बताया था कि जो वियोजन की अभिक्रिया होती है उसके दो कंडीशन होते हैं, या उसी को हम लोग कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब क्या होता है कि एक का दो घटक या तीन घटक या चार घटक अगर ऐसे प्राप्त होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अपघटन। मतलब कोई ऐसा अभिकारक जब दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं अपघटन की अभिक्रिया कहा जाता है। अब आप देखिए बच्चों कि जो हमारा ये वियोजन की प्रक्रिया हो रही है, मैंने कहा ना अपघटन। अपघटन की जो प्रक्रिया हमारी संपन्न होती है वह दो प्रकार से होती है। एक बेटा हमारा होता है बंद पात्र में, ध्यान देना बेटा, एक हमारा होता है बंद पात्र में, एक होता है हमारा खुले पात्र में। ध्यान देना बेटा, एक हमारा होता है बंद पात्र में, एक होता है खुले पात्र में। अगर बंद पात्र में अगर यही वियोजन की प्रक्रिया अगर बंद पात्र में होती है
तो यह हमारी अपक्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया बन जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन किसी बंद पात्र में करता हूं और उस अवस्था में अगर कोई आपसे पूछे कि यह किस प्रकार की अपक्रिया हमारी दे रही है, तो आप कहेंगे कि यह एक उत्क्रमणीय अपक्रिया होगी। उत्क्रमणीय का मतलब बेटा यह होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने इसको गर्म किया, यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, लेकिन अगर हम पुनः इसी क्रिया को अगर कराना चाहेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और हमारा जो है कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन ऑक्साइड, ये दोनों आपस में समायोजित होकर के कैल्शियम कार्बोनेट बना लेंगे। ठीक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक गैस है, यह अगर बंद पात्र में अगर कराएंगे तो यह उत्क्रमणीय होगा। क्यों? इससे यह प्राप्त हो सकता है और इन दोनों को मिला देंगे तो ये भी बनेगा। अगर यही अपक्रिया अगर खुले पात्र में होती है तो जाहिर सी बात है बेटा, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो आपके एटमॉस्फेयर में विलीन हो जाएगा और आपको पुनः कैल्शियम ऑक्साइड से हमारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए कहते हैं वियोजन की जो अपक्रिया होती है वो कितने भागों में होती है? 2 प्रकार से होती है। ठीक, एक हमारा खुले पात्र में, एक हमारा बंद पात्र में। जो अपक्रियाएं उत्पादकों के साथ में गैस उत्पन्न करती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रियाएं, ऐसा वियोजन की अपक्रियाएं जो गैस उत्पादन कराती हैं और उन्हें बंद पात्र में अगर संपन्न कराया जाता है तो वह हमेशा उत्क्रमणीय अपक्रिया देंगी हमारी। ठीक, अगर वही गैसीय अपक्रियाएं अगर हमारा खुले पात्र में होंगी तो वह हमारी अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं देती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जो वियोजन की अपक्रिया होती है वह 2 प्रकार की होती है बेटा। यह हम कह सकते हैं कि एक खुले पात्र में, एक हमारा बंद पात्र में। बंद पात्र में होगा गैसीय अपक्रिया है तो वह उत्क्रमणीय बन सकती है, और अगर खुले पात्र में होगा तो उस अवस्था में वो क्या कह देगा बेटा, हमारा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया देता है। जैसे और भी एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड है। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर आपने अपघटन कराया तो यहां पे हमारा बनेगा H2 प्लस I2 बनेगा। अब आप देख सकते हैं ये भी गैस है बेटा हमारा, ये भी हमारा गैस है, यह भी हमारा गैस है। अगर बच्चों अगर कोई कहता है कि यह ऐसे इससे बना है और यह हमारा इसको मिला करके हमारा 2HI भी प्राप्त हो गया, 2HI भी प्राप्त हो गया। देखिए बेटा, आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड से जब मैंने इसका अपघटन कराया तो हमारा हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस मिल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि इसमें अभिकारक 1 है, उत्पाद कितने मिले बेटा, हमारे 2 मिले। ठीक, लेकिन इसी अपक्रिया को अगर H2 और I2 को अगर आपस में क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, ये HI बनेगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेटा हमारा उत्पन्न हुआ क्या कि इस क्रिया को हम क्या कहेंगे कि यह हमारा बेटा क्या हो गया, योगात्मक अपक्रिया, जबकि इसका जो हमारा हुआ बेटा क्या, ये वियोजन की अपक्रिया होती है। लेकिन बच्चों इन दोनों अपक्रियाओं का एक ही मतलब है, ध्यान देना, बहुत ही बारीक चीज है। इन दोनों अपक्रियाओं का एक ही मतलब है कि अगर इस अपक्रिया को हम बंद पात्र में कराते हैं, इस वियोजन की अपक्रिया को अगर बंद पात्र में कराएंगे तो यह और यह कभी भी आपस में संतुलित नहीं होंगे, हमेशा यह इसके रूप में या इसके रूप में बनते रहेंगे। अगर ये है तो वियोजन बन जाएगा और ये है तो बेटा हमारा क्या, योगात्मक बन जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो है वियोजन की अपक्रिया को संपन्न समझाने में हम सक्षम रहे। ठीक है, अगला नंबर देखिए, विस्थापन अपक्रिया। अब बेटा इसमें क्या होता है कि इसमें 2 अभिकारक होंगे, 2 अभिकारक होंगे। ऐसा कोई हमारा तत्व जो किसी यौगिक में उपस्थित किसी दूसरे तत्व को हटा करके स्वयं बैठ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखो बेटा हमारा जिंक है, Zn, यह एक तत्व है, कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको मैंने डाल दिया। ध्यान दें बेटा, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ जब मैंने क्रिया कराया
तो उस अवस्था में क्या होता है बच्चों कि जो Zn है वह Zn इस Cu को हटा देता है, क्योंकि Zn की विद्युत रासायनिक श्रेणी में, हम इसको आगे पढ़ाएंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn जो है कॉपर से ऊपर है, अतः कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के चूर्ण को जब डाला जाता है तो वह जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा और बनाएगा ZnSO4 प्लस बनेगा HCU आपका। देखिए बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि Zn ने Cu को हटा दिया और Cu के स्थान पे स्वयं बैठ गया और Cu को निकाल दिया, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। मतलब कहने का मतलब कोई एक तत्व किसी भी यौगिक में उपस्थित किसी दूसरे तत्व को अगर विस्थापित करने की क्षमता रखता है या हटाने की क्षमता रखता है तो उस अभिक्रिया को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब देखो बेटा, जैसे लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो आपसे कोई पूछेगा कि दी हुई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो आप यही कहोगे कि अगर कॉपर को लेड अर्थात Pb हटा देता है तो जो अभिक्रिया हमारी होगी उसे हम लोग कहेंगे क्या, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। साफ साफ समझ में आ रहा है आपको कि लेड जो है कॉपर को विस्थापित करके स्वयं अपना स्थान Cu के स्थान पे ले लेता है और उस तत्व को बाहर कर दिया, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। याद समझ में आ रहा है बेटा कि मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपको दिखाई दे कि जब कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाने की क्षमता रखता है तो उस अभिक्रिया को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार से बेटा हमारा एक और होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए कि ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया जिनमें बेटा दो अभिकारी अणु एक दूसरे में परावर्तित हो, मतलब कि वह उसके पास जाए वह उसके पास जाए, मतलब दो लोगों का विस्थापन हो, तो वहां कहते हैं द्विविस्थापी अभिक्रिया। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल देंगे, HCl है प्लस NaOH है, क्या बनेगा बेटा, इससे मतलब नहीं है। यहां पे आपने देखा कि यहाँ पे इसका माइनस में इसका प्लस टूटा, इसका यहाँ पे माइनस इसका हमारा प्लस टूटा, इस Cl ने यहाँ गया ये, और यह बेटा हमारा कहाँ गया, इसके साथ। देखिए एक तो क्या हुआ, Na के साथ कौन क्रिया किया, Cl ने, एक विस्थापन यह हुआ और एक बेटा हमारा HOH। देखिए आप कहने मतलब क्या हुआ कि एक बार Na के साथ यहाँ OH था, एक विस्थापन यहाँ हुआ तो Na के साथ Cl आ गया, एक H के साथ Cl था तो क्या आ गया, OH आ गया। कि मतलब कि ऐसी कोई अभिक्रिया हमारी हो जिसमें कोई दो अभिकारी अणु जो होंगे आपस में क्रिया करने के बाद दो लोगों का हमारा वहां पे प्रतिस्थापन होता है या दो लोगों का विस्थापन होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है ना बेटा। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। किताब से आप जब इसको क्लियर करेंगे तो किताबों से आपको बहुत सारे चीजों के बारे में आपको मिलेगा। और देखिए जैसे हम लोग और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसके लिए, द्विविस्थापन के लिए, जैसे हमारा कॉपर सल्फेट है ना बेटा। अब ये कॉपर सल्फेट है, अगर हम लोग कॉपर सल्फेट में अगर हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, कॉपर सल्फेट में हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर हम लोग डाल देते हैं, सपोज करिए कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर आपस में डाल देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि द्विविस्थापन क्रिया होती है। कितना बेटा हमारा, द्विविस्थापन।
एक हमारा बनता है H2SO4 प्लस बनता है CuS। अब आप देखिए यहाँ पे साफ साफ से बात आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे कॉपर के साथ में सल्फेट था, ठीक, यहाँ H के साथ में सल्फर था, लेकिन यहाँ पे H के साथ में SO4 लग गया और कॉपर के साथ में हमारा बेटा क्या लग गया, यस लग गया। इसका मतलब यहाँ पे दो विस्थापन हुए। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यह बेटा हमारा क्या बनेगा, ये तो आप कहेंगे क्या कि यह एक प्रकार का द्विविस्थापन अक्रिया होती है। ठीक है बेटा, आपका जो आखिरी नंबर है ऑक्सीकरण अपचयन अक्रिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसको अगली क्लास में बताऊंगा। कौन सा बेटा, हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन अक्रिया। हमारे पूरे सिलेबस का रसायन विज्ञान का जहां से भी आप बात करोगे, पूरी रासायनिक अक्रियाओं को सबसे मुख्य हमारा 5वां नंबर है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। हम आपको इसको अगले क्लास में आपको जब हम बताएंगे, और जो भी चीजें हमने आज आपको बताया रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, आप अपने बुक से इसको प्रैक्टिस करिए। जो भी समस्याएं हो आप उसका निदान कराने का प्रयास करिए। धन्यवाद।